सभी लोगों का रियूनियन आईएएस में स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस का प्रश्न कर रहे थे, उसमें जो है अगला प्रश्न किया जाए। इसमें प्रश्न है कि क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना करें। तो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप कोई भी प्रश्न है तो 125 शब्द में इसका उत्तर लिखना है। 125 शब्द में इसका जो उत्तर लिखना है, अब 125 शब्द तो बहुत ज्यादा होता नहीं है। आपको दो चीज का हमेशा ध्यान रखना है, हर प्रश्न में मैं बोलता रहा हूं कि जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर लिखना है। अब यहां पर क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना करें। आप सबसे पहले क्वाड के बारे में बताइए कि क्वाड है क्या, कब बना, किसके प्रयास से बना, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरा पक्ष क्या है कि क्वाड में भारत की भागीदारी, तो क्वाड भारत के लिए क्या महत्व रखता है, तो उस महत्व के बारे में लिखेंगे कि क्या उसकी औचित्यता है, भारत उसमें क्यों शामिल हुआ, उसको पॉइंट में लिखेंगे। फिर इसमें मैं बताया, इसमें जो है आपको एक मूल्यांकन लिख देना है समस्या से। तो ये प्रश्न जो है अब कि हम लोग जो है इसमें एक भूमिका लिखें क्वाड के बारे में। फिर इसके बाद भारत के लिए महत्व, भारत के लिए क्या महत्व रखता है, महत्व लिखिए। अब फिर इसके बाद जो है समस्या सहित इसका मूल्यांकन लिखिए, समस्या सहित मूल्यांकन। इसमें मैं बताया कि जो ये प्रश्न लिखते हैं, ये ध्यान रखना है कि भूमिका में, अब ये जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो डायलॉग है, इसको हम लोग शार्ट में क्वाड कहते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहला काम तो इसका जो है हम लोग को जो उसका नाम है क्वाड का वो पहले लिखना चाहिए। उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, इसी को हम लोग जो है चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद कहते हैं। तो ये जो चतुष्कोणीय सुरक्षा जो संवाद है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो डायलॉग है, इसके बारे में पहले 4 लाइन बताइए। आप जानते हैं इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों ने मिलकर यह एक तरह से कह सकते हैं कि अनौपचारिक रणनीतिक समूह बनाया गया। और यह जो समूह है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो चारों देश शामिल हैं तो स्वतंत्र और खुले समूह के रूप में है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र को जो है सुरक्षित करने के लिए यह संस्था बनाया गया है, समूह बनाया गया है अनौपचारिक रूप से। अब मैं बताया बार बार कि आपको जो है कोई भी संगठन जब आता है तो उसमें आपको 3 बात लिखना है। सबसे पहला चीज लिखना चाहिए उसका क्या फुल फॉर्म है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। अब फिर दूसरा बात लिखना है कि कब बनाया गया, यदि वर्ष याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको लिखना है। और तीसरा बात ये लिखना है कि इसका क्या उद्देश्य है। ये 3 बात भूमिका में होना चाहिए। कुछ भी मैं पूछूं, चाहे बिमस्टेक पूछूं, चाहे सार्क पूछूं, चाहे आसियान पूछूं, कोई भी प्रश्न देखते होंगे कि हर साल आता है, ये 3 लाइन आपको उसमें लिखना है। भूमिका का मतलब सिर्फ ये है। तो मैं बताया कि इसमें 4 देश हैं। अब जानते हैं कि 2004 में जब हिंद महासागर में जो है सुनामी आया था, उसी समय इसका बैकग्राउंड बन गया था। और जानते हैं कि उस समय चर्चा किया गया कि चारों देशों को आपस में मिलकर सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये चर्चा फिर चर्चा ही रहा। और 2017 में जो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को जो है इस पर चर्चा करना चाहिए और ऐसी संस्था का गठन करना चाहिए। अब जानते हैं कि 2017 में जो है जापान के प्रधानमंत्री की पहल पर जो है इस क्वाड को स्वीकार किया गया। और सितंबर 2021 में जो बाइडेन साहब ने जो है क्वाड के जो देश हैं, 4 जो देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जो 4 देश हैं,
उन लोगों की पहली बैठक जो है 2021 में ही बुलाई गई थी। और आप जानते हैं कि उस पहली बैठक में ही जो है इसके उद्देश्य को तय किया गया। उद्देश्य ये था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को जो है वह सुरक्षित करना, आपस में प्रयास करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इस तरह से अनौपचारिक रणनीतिक समूह के रूप में जो है इसका गठन किया गया। तो क्वाड है, क्वाड क्यों बनाया गया? हिंद प्रशांत के लिए जो है नियम आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा दे। क्योंकि पहले जब आप इसका स्वरूप समझेंगे, ये जो पहलू है कि भारत के लिए क्या महत्व है, भारत के लिए क्या औचित्यता है, वो यहीं से लिखा जा सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम थोड़ा सा विशेषता समझिए, क्योंकि उसी से तो मैं जोड़ूंगा महत्व को। तो पहला चीज तो ये हुआ कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जो है नियम आधारित जो है समावेशी विकास को बढ़ावा देना, हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांति क्षेत्र के रूप में घोषित करना, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चारों देश हैं, वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सभी पहलुओं में आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और जो समसामयिक जो घटनाएं हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे 5G टेक्नोलॉजी हो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, इस तरह के मुद्दों पर जो है आपस में सहयोग करना, इस तरह का देखा जाए एक उद्देश्य बनाया गया। अब जब उद्देश्य बनाया गया तो मैं बताया इसी उद्देश्य से आपको जोड़ना है कि भारत के लिए क्या महत्व होगा। ये भारत के लिए क्या महत्व होगा तो जरा सा समझिए। अब देखिए, भारत के लिए पहला महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि चीन का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को जो है संतुलित कर सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जापान भी चीन का दुश्मन है, अमेरिका भी चीन का दुश्मन है, और एक तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से भी संघर्ष चलता है। इन जो दक्षिणी चीन सागर का विवाद है, तो आप देख रहे हैं कि चाणक्य भी कहा गया, भाई कोई ए है, ए का दुश्मन बी है, और बी का दुश्मन सी है, तो ए और सी तो मित्र ही होंगे ना। भाई ए का शत्रु बी है, बी का शत्रु सी है, तो ए और सी तो मित्र होंगे। ये बताइए, चीन के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो आपस में मित्रता का व्यवहार कर सकते हैं, और जब मित्रता का व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि चीन को हम काउंटर कर सकते हैं। ये जो क्वाड है, चीन जो BRI संकल्पना, जो BRI को बढ़ावा दे रहा है, या मान लीजिए सीपैक आप लोगों को मैं पढ़ाया था, तो देखा जाए तो जो BRI की संकल्पना है उसको काउंटर करने में मदद करेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो स्टिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से चीन जो है भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, मुक्तक माला सिद्धांत, उसको काउंटर करने में मदद करेगा। इसका मतलब कि पहला महत्व क्या हुआ? तो पहला महत्व हुआ कि चीन के बढ़ते प्रभाव को जो है संतुलित किया जा सकता है। चाहे मुक्तक माला सिद्धांत हो, चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है चाइना का हस्तक्षेप हो, उस पर हम चाइना को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। भाई दूसरा महत्व यह है कि क्वाड में देख रहे हैं कि संपन्न देश है। भारत हुआ, मान लीजिए सपोज करिए कि जापान है, या ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो भारत से तो समृद्ध है ना। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी लाभकारी होगा। क्योंकि हम क्वाड के जब सदस्य हैं, ऐसे समय हमारे यहाँ जो स्मार्ट सिटी चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, चाहे गंगा की सफाई, नमामि गंगे कार्यक्रम चल रहा है, ये जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे मान लीजिए पर्यावरण का मसला है, इन सब मसलों पर इन देशों से हम लोग जो है तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा महत्व तो ये हुआ, इसलिए भारत उसमें शामिल हुआ। दूसरा महत्व क्या है? आपको ध्यान होगा कि भारत RCEP का सदस्य नहीं बना है। तो RCEP का सदस्य नहीं बना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो बनाया गया, अमेरिका, चीन सब बनाए मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ। तो ये जो क्वाड है उसके माध्यम से RCEP की जो कमी है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। क्वाड के माध्यम से जो है पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भारत जो है इसके माध्यम से जुड़ सकता है। भाई ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया, जापान दक्षिण पूर्व एशिया के सहयोगी देश, हम लोग क्वाड का सदस्य बनकर क्या कर सकते हैं? हम लोग ऑस्ट्रेलिया, जापान से तो संबंध सुधरेगा ही, साथ में जो है दक्षिण पूर्व एशिया से हमारे संबंध सुधर सकते हैं। चौथा महत्व भी है। चौथा महत्व यह है कि क्वाड के माध्यम से भारत जो है, मैं बताया कि अपनी अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं करेगा, क्वाड के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति को मजबूत कर सकता है। ये बताइए, श्रीलंका संकट आया, फिर आप देखे होंगे कि पाकिस्तान की समस्या है, बांग्लादेश में चीन हस्तक्षेप करता है, कहीं न कहीं नेपाल और चीन के मध्य जो है हाईवे बन रखा है। तो अब इसका मुकाबला करने के लिए हम लोगों को संबंध मजबूत करना पड़ेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि भारत एशिया क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत कर सकता है और कहीं न कहीं जो है वह पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी पॉलिसी है उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं, पड़ोसी देशों से संबंध को मजबूत कर सकते हैं। भाई अनौपचारिक रूप से मैं बताया कि 4-5 महत्व आपको लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें अभी मैं विशेषता बता रहा था कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा जब दिया जाएगा, तो भविष्य में जो नियो है, न्यू इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसका जो आदर्श है, उसको प्राप्त करने में भी क्वाड मदद करेगा। क्षेत्रीय और वैश्विक जो चुनौती है, अभी मैं बताया कि चाहे वो पर्यावरण का मसला हो, जलवायु परिवर्तन हो, चाहे डब्ल्यूटीओ का मसला हो, उन सब मसलों में भी क्वाड हमारा सहयोग कर सकता है। अब यहाँ पर एक मूल्यांकन लिखना पड़ेगा। मैं बताया कि समस्या सहित आपको मूल्यांकन लिखना है। देखिए मूल्यांकन क्या लिखेंगे भाई, क्वाड के माध्यम से आप देखते हैं कि भारत को बहुआयामी सहयोग मिलेगा, ठीक बात है सिद्धांत, लेकिन जरा व्यवहार में समझिए। अभी आप देखे होंगे कि 7-8 महीना पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा कि यदि भारत चीन के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो क्वाड के जो देश हैं वो भारत की सैन्य सहायता नहीं करेंगे। ये बताइए, ऐसा जो कहना है वो कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है। सबसे बड़ी बात है कि चारों देशों में भारत ऐसा देश है जो भौगोलिक स्थिति अलग रखता है। अब देखते हैं कि भारत दक्षिण एशिया का देश है। फिर आप देखे होंगे कि चीन ने अभी जो बजट चीन का बना तो 214 अरब डॉलर का जो है रक्षा बजट चीन का है। हम लोगों का रक्षा बजट 70 से 75 अरब डॉलर का है। ये बताइए, अब चीन से हमारा विवाद होगा, ये लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर तो ये संस्था जो है अनौपचारिक ही बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि चीन इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार हम लोग का 120 बिलियन डॉलर के आसपास है। और देखते हैं कि चीन से हमारी 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा लगी हुई है। ये बताइए, कहीं न कहीं चीन से हमारा विवाद होगा तो ये जो क्वाड है अमेरिका किसी का नहीं है। अमेरिका का न तो कोई शत्रु है न तो कोई मित्र है। तो अमेरिका के चक्कर में हम लोग जो क्वाड में शामिल हुए हैं तो कहीं न कहीं हम लोग जो है चीन से हमारा तनाव होगा, पाकिस्तान से हमारा कोई तनाव होगा, तो ऐसी स्थिति में क्वाड हमारे काम नहीं आ पाएगा। तो सिद्धांत और व्यवहार में क्वाड जो है अंतर रखता है। बस इतना ही लिखना है।